अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल फैक्ट्स बाय एसबीजी और मैं हूं सलमान बिन ज़हीर। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं जो भी वीडियोस आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूं उस वीडियो में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होती है आप लोगों के लिए, जिसको सीख के या पूरी वीडियो को देख के आप लोगों को ये पता चल जाता है कि आपने अगर बर्ड का शौक करना है या किसी पर्टिकुलर म्यूटेशन का शौक करना है तो उस म्यूटेशन के अंदर, उस बर्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें आपने देखनी है और फिर जाके आपने वो बर्ड बाय करना है। कहीं से भी बाय करें, अगर आपको इतनी पहचान है तो आप मार्केट में जाएं और मार्केट से जाके कोई अच्छा बर्ड बाय करें, या आप किसी के सेटअप पे जाएं और उन बर्ड के अंदर वो खुसूसियात देखें या वो क्वालिटी देखें, फिर उसके बाद आप बर्ड बाय करें। थंबनेल के अंदर मैं ये बता चुका हूं कि जो डन फेलो बजीज है आजकल वो बहुत ज्यादा डिमांड के अंदर है। डन फेलो बजीज एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं, उनकी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी बहुत ज्यादा डिमांड आई हुई है आजकल, जिसकी वजह से डन फेलो बजीज इतनी आराम से मिल नहीं रहे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास भी डन फेलो बजीज प्रोड्यूस हुए हैं। कुछ बच्चे मैं सेल कर चुका हूं और कुछ जो वर्किंग के बच्चे मेरे पास प्रोड्यूस हुए हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं ताकि आप लोगों की नॉलेज में इजाफा हो सके। और मैं ये भी बताता हूं कि वो किन वर्किंग्स की नतीजे में मेरे पास प्रोड्यूस हुए हैं। तो मैं सबसे पहले आपको अपने डन फेलो बजीज दिखाता हूं जो कि सारे माशाल्लाह से वॉयलेट कलर्स के अंदर हैं और सारे लेंथ वाइज बहुत लंबे, मतलब अगर देखा जाए तो लेंथ वाइज बहुत अच्छे साइजेस में बच्चे हैं वो। और अगर उनकी शार्पनेस आप चेक करें तो अभी बचपन से ही उनकी शार्पनेस आप देखें कि कितने डार्क कलर्स के अंदर ये बच्चे प्रोड्यूस हुए हैं। लोगों के पास मैं जो वीडियोस देख रहा हूं या कुछ मैंने कल लालू खेत बर्ड मार्केट की वीडियो देखी, उसके अंदर लोग डन फेलो बजीज शो कर रहे हैं जो कि मेरी नज़र में वो बहुत आला क्वालिटी नहीं है, वो बहुत हल्की क्वालिटी है डन फेलो की। अब आप लोग ये पूछेंगे कि आला क्वालिटी और हल्की क्वालिटी का आपको कैसे पता चला या आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखिए डन फेलो बजीज में जितनी ज्यादा डार्कनेस होगी वो उतना ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी का बर्ड कहलाएगा, और जितना उसका कलर बचपन में लाइट होगा तो वो एडल्ट होते होते मेच्योर होते होते बहुत ज्यादा अपने आप को शार्प नहीं करेगा। तो इसके लिए ये शर्त होती है, मैं आपको समझाता हूं कि एक तो जो डन फेलो आपका बजीज है वो नॉर्मल मार्किंग के अंदर होने चाहिए। अब नॉर्मल मार्किंग में पहले भी आपको बता चुका हूं कि नॉर्मल मार्किंग का मतलब ये होता है कि उनका जो हेड है वो पूरा कवर्ड होना चाहिए, जो नॉर्मल एक बजरी की मार्किंग होती है उस तरह। अब इसमें एक बच्चा मेरे पास येलो फेस है, एक बच्चा मेरे पास व्हाइट फेस है, दोनों बच्चे वॉयलेट कलर में, एक व्हाइट फेस बच्चा है एक येलो फेस बच्चा है। दूसरी सबसे अहम इनकी जो खासियत होनी चाहिए डन फेलो बजीज की, क्योंकि ये एक म्यूटेशन बजीज है तो ये लेंथ वाइज अच्छे होने चाहिए। इनकी जितनी अच्छी लेंथ होगी, अभी देखें ये पट्टे 2.5 महीने के हैं और 2.5 महीने में इनकी आप लेंथ चेक करें कि कितनी लेंथ है। अच्छा, अब इसी तरह मैं दूसरा आपको शो करता हूं कि इनकी जितनी अच्छी लेंथ होगी उतना अच्छा ये बर्ड कंसीडर होगा। आप ये देखें, इसकी लेंथ देखें कितनी अच्छी, अब ये 2.5 महीने का है, सिर्फ वॉयलेट कलर का बच्चा है। अब डन फेलो बजीज के अंदर जो मैं बताने का मकसद है वो ये है कि इनकी जो फेदर्स के ऊपर जो शार्पनेस है वो, मतलब इनका कलर डार्क होना चाहिए। अगर इनका कलर लाइट है तो ये आगे जाके बहुत ज्यादा डार्क कलर के बच्चे प्रोड्यूस नहीं करेंगे, ये लाइट कलर के बच्चे प्रोड्यूस करेंगे। तो इनके अल्हम्दुलिल्लाह इनके कलर्स देखें आप कितने डार्क हैं, अभी 2.5 महीने के बच्चे हैं। और इनकी लेंथ वाइज भी अगर देखें तो ये बहुत अच्छे साइजेस में, मेरी नजर में बहुत अच्छे क्वालिटी के बच्चे हैं। उसका एक रीजन तो ये है कि इनके जो पेरेंट्स हैं उनके साइजेस भी अच्छे थे, और उसके साथ साथ जो इनकी खिलाई पिलाई है या इनकी जो डाइट है, जब बच्चे बॉक्सेस के अंदर होते हैं जो इनकी डाइट होती है वो बहुत अच्छी होनी जरूरी होती है। अगर इनकी डाइट अच्छी होगी तो ये बच्चे भी अच्छे अच्छे साइजेस के प्रोड्यूस होंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि ये बच्चे जो हैं ये नॉर्मल डन फेलो बच्चे नहीं है, ये पॉसिबल स्प्लिट ऑफ ब्लैक विंग, पॉसिबल स्प्लिट ऑफ ब्लैक फेस है। अगर एक लम्हे के लिए हम इनको ये पॉसिबिलिटी वाली चीज समझें तो वो पॉसिबल क्यों है? वो पॉसिबल इस वजह से है कि ये विजुअल टू विजुअल की पेयरिंग से निकले हैं। अब मेरे पास इनका जो पेरेंट है उसमें से एक बर्ड जो है वो कंफर्म स्प्लिट है
दूसरा बर्ड जो था वो सादा डन फेलो था। अब कंफर्म स्प्लिट और एक सादा डन फेलो जो पेयरिंग के नतीजे में जो बच्चे प्रोड्यूस होते हैं उनमें जेनेटिकली तौर पे ये सारे बच्चे पॉसिबिलिटी में चले गए। अब ये अल्लाह की कुदरत है कि इन सब ने अपने फादर की जीन कैरी की हो, ये अल्लाह की कुदरत है कि इनमें से किसी ने भी अपने फादर की जीन कैरी नहीं की हो, और ये भी हो सकता है कि इसमें से कुछ बच्चों ने अपने फादर की जीन कैरी की हो और कुछ बच्चों ने अपने फादर की जीन कैरी नहीं की हो। तो ये बताने का मकसद ये था कि मेरे पास उस डन फेलो स्प्लिट जो ब्लैक विंग बर्ड था उसके साथ, या स्प्लिट ब्लैक विंग स्प्लिट ब्लैक फेस बर्ड था, उसके साथ लगाने के लिए कोई और बर्ड मौजूद नहीं था। तो मैंने उसको सिंपल डन फेलो की फीमेल के साथ पेयर अप किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे मेरे पास प्रोड्यूस हो गए। अब इन बच्चों को एक तरीका तो ये है कि हम इनको आपस में आउटक्रॉस करें और इनसे डन फेलो बच्चे प्रोड्यूस करवाएं। दूसरा तरीका, अगर हम इनको वर्किंग के अंदर डालना चाहते हैं तो वो हम क्या कर सकते हैं कि इन बच्चों को हम किसी भी कॉम्बो बर्ड के साथ या किसी भी ब्लैक फेस बर्ड के साथ या किसी भी ब्लैक विंग बर्ड के साथ पेयर अप करें और उसके नतीजे में हम ये चेक करें कि इनका जो पॉसिबल है स्प्लिट वो कंफर्म होता है या नहीं होता। अगर इसको आप किसी कॉम्बो बर्ड के साथ पेयर अप करें और उसके नतीजे में अगर हमारे पास विजुअली ब्लैक फेस बच्चा प्रोड्यूस हो गया तो इसका मतलब ये जो डन फेलो है ये स्प्लिट ब्लैक फेस है। अगर विजुअली ब्लैक विंग बच्चा प्रोड्यूस हो गया तो इसका मतलब ये जो डन फेलो है ये स्प्लिट ब्लैक विंग है। और अगर सादा बच्चा प्रोड्यूस हुआ तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा ये जो डन फेलो है ये ना किसी ब्लैक फेस का स्प्लिट है ना किसी ब्लैक विंग का स्प्लिट है। तो ये पॉसिबल स्प्लिट को चेक करने का तरीका होता है। अब अगर ये कंफर्म स्प्लिट ब्लैक फेस या स्प्लिट ब्लैक विंग होते तो इनकी कीमत बहुत ज्यादा होती, लेकिन मेरे अपने मेरे अपने आइडिया के मुताबिक या जो आजकल की करंट मार्केट है उसके मुताबिक मेरा अपना अंदाजा है कि कम से कम ये एक बच्चा 20,000 रुपए कॉस्ट करता है, क्योंकि नॉर्मली जो सादे डन फेलो है वो 15,000 रुपए, मतलब एक तरह से जो मार्केट के अंदर लोग खड़े होकर बेच रहे हैं वो 15,000 रुपए में एक सादा डन फेलो बेच रहे हैं। तो मैंने मार्केट की जो कंडीशन है उसका जायजा लेते हुए इनकी जो प्राइजेस है वो कम से कम 20,000 रुपए एक पीस की रखी है, जो कि मुझे लगता है कि अगर किसी के पास ये कंफर्म हो जाते तो शायद वो प्राइस इसकी डबल हो जाएगी कि अगर ये कंफर्म स्प्लिट ब्लैक फेस या कंफर्म स्प्लिट ब्लैक विंग बन जाएगा तो अगर ये 40 नहीं तो कम से कम 30,000 रुपए का आजकल की मार्केट के हिसाब से ये बच्चा होना चाहिए। तो ये वो नॉलेज थी जो मेरे पास है। आप इस प्राइजेस से इख्तलाफ बिल्कुल कर सकते हैं, हरगिज मकसद ये नहीं है कि मैं आपको बोलूं कि आप भी अपने बर्ड इसी रेट पे सेल करें। आपका जो दिल चाहता है, जहां से आपको सस्ता बर्ड मिलता है और अच्छा बर्ड मिलता है, आप वो बर्ड बाय करें, अपना शौक पूरा करें। बर्ड का काम जो है वो पहले शौक है बाद में कारोबार है। आप इसका शौक करना सीख जाएं, इंशाल्लाह आप इसका कारोबार भी करना सीख जाएंगे। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने जो अपने डन फेलो के बच्चे आप लोगों को शो किए ये आपको पसंद आए होंगे। इसमें से इरादा ये है कि मैं 2 बच्चे अपने लिए होल्ड करूंगा और 3 बच्चे सेल करूंगा, क्योंकि 2 बच्चे टेस्ट ब्रीड के तौर पे मैं अपने पास भी चेक करूंगा, क्योंकि मेरे पास माशाल्लाह कॉम्बो बच्चे प्रोड्यूस हुए हैं ग्रे कलर में, तो मैं उनके साथ टेस्ट ब्रीड लूंगा। बाकी आगे मेरा नसीब और बाकी इनकी जिंदगी अगर रहती है तो ये किस्मत। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरे बर्ड पसंद आए होंगे। जाने से पहले इस वीडियो की जो अच्छी बात है वो बेसिकली मौला अली शेर खुदा का कॉल है। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं कि ऐ मेरे रब, मैं जन्नत के शौक से तेरी इबादत नहीं करता और मैं जहन्नुम के खौफ से भी तेरी इबादत नहीं करता। मैं तेरी इबादत करता हूँ क्योंकि तू इबादत के लायक है। और बेशक हमारा रब जो है, तमाम जहानों का जो रब है वो बेशक इबादत के लायक है। इसीलिए हम हर नमाज में जो सबसे पहली सूरत है वो उसकी तारीफ बयान करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। खुश रहें, आबाद रहें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की मजेदार और इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।